हेलो गाइस, क्या हालचाल। गाइस, जैसा कि ये सुनने में आ रहा था कि वीएलडब्ल्यू और भी कई सारी पोस्ट हैं जो जल्दी उनकी नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। तो जो जेकेएसएसबी के चेयरमैन सर हैं, वो खालिद जहांगीर सर जो हैं, कल उनका इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने एक तो अपकमिंग पोस्ट के बारे में बताया है, ठीक है। और उन्होंने जो अकाउंट असिस्टेंट का अभी एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो रिज़ल्ट उसका आया है, और उसके बारे में जो बोला जा रहा है कि ये जो है ये फर्जी है और इसमें बड़े बड़े घपले हुए हैं, धांधली हुई है, उसके बारे में भी इन्होंने बोला बोला है। और जो कुछ पोस्टें हैं जो अभी उनकी उनकी उनका जो केस चल रहा है, पेंडिंग है, जैसे कि लीगल असिस्टेंट है, उसके बारे में भी इन्होंने बोला है कि उसका क्या अभी आगे क्या मैटर चल रहा है। तो मैं सारा एक एक करके आपको बताऊंगा इसमें कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या कहा है। तो पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने पोस्ट के बारे में क्या कहा है, अपकमिंग जो पोस्ट हैं उनके बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो चलिए सुनते हैं। थैंक यू पल्लवी जी। यही जानना चाहूंगी कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड युवा हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज होंगी। कितनी ऐसी पोस्ट इस समय तक सरकार जो है वो रेफर कर चुकी है जेकेएसएसबी को, जो आने वाले समय में एडवर्टाइज होने वाली है? देखिए, हमने 21,000 पोस्ट तो अब तक पहले एडवर्टाइज कर दी है, जिसमें से कि 11,000 के करीब सिलेक्शन हो चुका है और बाकी का जो है डिफरेंट स्टेजेस में सिलेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास हाल ही के दिनों में कुछ और पोस्ट रेफर होकर आई हैं, जिसमें वीएलडब्ल्यू की लगभग 1500 पोस्ट है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर्स की 1,000 के करीब पोस्ट हैं और भी कई डिपार्टमेंट्स की और पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये 4,000 के करीब हमारे पास और पोस्ट पहुंच चुकी हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीक में एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। तो इस तरह से 21,000 हम पहले कर चुके हैं, तो 4,000 और करने जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या उनमें वो तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि अब नेक्स्ट वीक में ये एडवर्टाइज़ करने वाले हैं वीएलडब्ल्यू की पोस्ट, और 4,000 पोस्ट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये एडवर्टाइज़ करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, जैसा कि आपने इनको बोलते हुए सुना। तो अब आप सुनिए कि जो रेफ़र हुई हैं पोस्ट, ठीक है, जिनका जो एग्ज़ाम पहले हुआ था और फिर वो विड्रॉ हो गई थी, तो उनके बारे में अब खालिद जहांगीर सर ने क्या क्या बोलते हैं वो सुनिए आप। और पोस्ट पहुंच चुकी हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीक में एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कि जो ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिनमें फाइनल लिस्ट नहीं आई है या जिनमें लिटिगेशन है, उन्हें विड्रॉ किया गया था, तो क्या उन विड्रॉन पोस्ट में से भी कुछ वापस से रेफर की गई है जेकेएसएसबी को, और की गई है तो कौन कौन सी वो पोस्ट है? मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है इस समय, लेकिन कुछ पोस्ट वापस आई हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ने हमें जरूर अपनी पोस्ट जो है वो री रेफर कर दी है, जो विड्रॉ हुई थी उनको री रेफर कर दिया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का मुझे याद है, और भी कई डिपार्टमेंट्स की पोस्टें आई हैं, वो सब नेक्स्ट वीक में, इंक्लूडिंग दोज विच हैव बीन रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो री रेफर हुई हैं, ये सारी हम पोस्टें जो है हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते में हम एडवर्टाइज करते हैं। खालिद साहब, क्या ऐसी भी कुछ पोस्ट तो अब आप देखिए, अब जो अकाउंट असिस्टेंट का जो अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिज़ल्ट आया है, उसके बारे में ये क्या कहते हैं, और जो ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वहाँ पे धांधली हुई है और 117 मार्क्स जो आए हैं वो किसी मतलब कोई इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो वो आप देखिए क्या बोलते हैं उसके बारे में। couple of months it will be we'll be in a position to roll it out. खालिद साहब, रिसेंटली अभी एफए ली है, तो उसको लेकर भी कई सारे बच्चे जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर आकर भी ये वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट में भी एक ही सेंटर है, जिस सेंटर से जो है वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इस पे एक थोड़ी क्लैरिटी चाहूंगी आपसे। ये सवाल आपने अच्छा सवाल किया, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पूछा। देखिए, एक तो कल रिजल्ट हमने निकाला है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का। ये मेरिट जो है ना, मेरिट ये किसी का लिहाज नहीं करता है। जो कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही उसकी जो है वो स्कोर शीट होगी। ना तो ये रीजन देखता है, ना रिलीजन देखता है, ना कास्ट देखता है, ना क्रीड देखता है। ये मैंने भी कल किसी बच्चे ने मुझे भेजा, और फिर मैंने भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया इस सोशल मीडिया को। तो इनिशियल जो एक वो इंपल्सिव रिएक्शन था बच्चों का, कुछ बच्चों का, आई एम नॉट सेइंग सब बच्चों का, कुछ बच्चों का, कि सेंटर नंबर 1211 और सेंटर नंबर 1212 उससे 200-300 बच्चे आ गए हैं। जबकि मैं आपको ये बता दूं, आपके माध्यम से व्यूअर्स को भी और कैंडिडेट्स को भी, जब हम रिजल्ट बनाते हैं तो ये सारे डायमेंशंस को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। बिकॉज डेटा हमारे पास होता है, डेटा की मैनिपुलेशन करना जो है वो हम पहले से ही करते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हम देखते हैं अच्छे से। एंड मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बता दूं, आप भी सरप्राइज होंगे, हमने पहले 1000 बच्चा इन द मेरिट लिस्ट, फर्स्ट 1000, उसका मैं सिर्फ एनालिसिस बता दूं कि उसका हमने देखा कि वो कितने सेंटर्स में वो फिगर कर रहे हैं। 482 सेंटर्स से 1000 बच्चा फिगर हो रहा है, 482, which means on an average 2 candidates per center। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक सेंटर से जो इस पहले 1000 की ब्रैकेट में है, वो पता है कितने हैं? 10, which is कश्मीर यूनिवर्सिटी।
9 बारामूला डिग्री कॉलेज, देन सम अदर इंस्टीट्यूशंस। 10 से ऊपर किसी एक सेंटर से पहले 1000 में है ही नहीं। सो दिस शोज दैट देयर इज नो स्क्यूडनेस इन द रिजल्ट, इट इज वेरी बैलेंस्ड। सेंटर वाइज भी हमने एनालिसिस किया है, हमने और भी एनालिसिस जो हम बताते नहीं है बिकॉज वो हमें अपने समझने के लिए है। बाकी जो मेरिट जिसका होगा, कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करेगा उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं। कैंडिडेट को ये देखना चाहिए कि उसको जो हमने OMR शीट दिया है, जो एग्जाम के बाद ही वो साथ ले जाता है, और उसी दिन शाम को 3 या 4 बजे जो आंसर की हम निकालते हैं, उसका जो अपना स्कोर बन रहा है क्या वो सही है या नहीं है। अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो तब उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे में वेरिएशन है तो किसी और के में भी वेरिएशन हो सकता है। अदरवाइज टू जस्ट थिंक इमेजिनरी थिंग्स एंड लेवल वाइल्ड एलिगेशंस, ये तो उन जो परफॉर्मिंग बच्चे हैं जो मेरिट में अच्छी पोजीशन ले चुके हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर हार्ड वर्क, ये तो उनकी परफॉर्मेंस को डेनिग्रेट करने वाली बात हो गई। ऐसा करना नहीं चाहिए। कैंडिडेट्स जो है वो सारे तो क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन और ऐसा भी है कि सचिन तेंदुलकर भी हर मैच में सेंचुरी थोड़ा बनाता रहा है, बट जो आपकी ये जो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं दैट यू डोंट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो ये लेसन्स होते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को इससे जो है दिल नहीं टूटना चाहिए। दे शुड कंटिन्यू देयर हार्ड वर्क, दे शुड कंटिन्यू देयर क्वेस्ट फॉर अचीविंग समथिंग इन लाइफ। ऐसे डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाएगी, परहैप्स इट इज नॉट गुड फॉर देम, दे विल नॉट बी एबल टू देन परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशंस। तो मैं बच्चों को ये अपील करूंगा कि ये जो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, हालांकि हमारे ऑफिसर्स ने उसी वक्त ट्विटर पे ये लिख दिया कि 1211 सेंटर जो शायद सेंट पीटर स्कूल है उससे 1 बच्चा आया है, एंड 12 जो है वो हेरिटेज स्कूल है उससे 4 बच्चे कुल जो है वो पहले 1000 में है। तो ये 200 का फिगर कहाँ से आया और फिर इन्हीं सेंटर्स का कहाँ से नाम आया, ये कौन फैला रहे हैं? कैंडिडेट्स को ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मे बी समबडी हैज सम मोटिव और सम वेस्टेड इंटरेस्ट। इसके अलावा खालिद साहब आपसे तो आपने देखा कि कैसे चेयरमैन सर ने कैसे अपनी बात रखी और जो भी ये एलिगेशंस लग रहे थे कैसे उनको रेफ्यूट किया। तो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो बड़ी एक बात है, जो लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि लॉयर्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो लॉ स्टूडेंट हैं, तो और जो मैंने भी दिया था ये एग्ज़ाम, तो मुझे भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने की कि जो ये लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है इसका क्या अभी सीन चल रहा है और इसका रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, उसके बारे में चेयरमैन सर क्या कहते हैं, अब वो सुनते हैं। We will publish the results of other posts which have been put to examination in the month of March. उसमें जूनियर इंजीनियर है, उसमें सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस है, और लीगल असिस्टेंट में भी कोर्ट का स्टे है, तो उसमें हमें शायद वेट करना पड़ेगा टिल द इंटरिम डायरेक्शन इज मॉडिफाइड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो लेकिन रिजल्ट हमारे जो है वो ऑन कोर्स हैं, तो अगले आने वाले दिनों में ये सारे रिजल्ट निकल आएंगे। ये जो हमने एग्जाम कराए थे 2400 पोस्टों के थे, तो अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपने सुना कि जो लीगल असिस्टेंट के बारे में इन्होंने बोला है कि उसमें इंटरिम डायरेक्शन है कोर्ट की, उस पर स्टे है, तो जब वो हटेगा तो वैसे ही ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि वो पोस्ट विड्रॉ हो गई हैं या वो उनका कुछ मुश्किल है या उनका तो अब कोई फ्यूचर ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही कोर्ट का इंटरिम डायरेक्शन वो हटता है वैसे ही वो ये उनका रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। तो गाइज़ अब जो है, अब आने वाले वीक में अगर हम चेयरमैन सर की बात माने तो आने वाले वीक में नियर अबाउट 4000 वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस होने वाली हैं, एडवर्टाइज़ होने वाली हैं, और जो बाकी जो अकाउंट असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट आया है उस पर भी इन्होंने बोला है, और जो लीगल असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो उनके लिए यही फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन है कि जो उसका केस है वो अभी इंटरिम डायरेक्शन जब जैसे ही हटती है कोर्ट की तो वैसे ही फिर ये उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि रिज़ल्ट तैयार है, ठीक है। तो इन बिटवीन ये पता करना पड़ेगा कि स्कोर कार्ड क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो ये JKSSB ऑफिस जाकर ही पता करना पड़ेगा, या उधर कॉल करके या उधर ऑफिस में जाके। तो ट्राई करते हैं कि ये चीज़ थोड़ी पता की जाए कि उसका स्कोर कार्ड क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तो फ़िलहाल के लिए यही अपडेट थी। थैंक यू।